दोस्तों चंद्रयान 3 की बात की जाए, कितना खर्चा करके इसको बनाया गया, बाद में इसको लॉन्च भी किया गया। आखिर इसमें कोई इंसान क्यों नहीं गया? यानी कि इतना खर्चा करने के बावजूद भी इसमें कोई इंसान नहीं गया। अगर कोई इंसान जाता भी तो हमारे देश का नाम कितना ही ज्यादा और रोशन होता। दोस्तों इसको मतलब इसमें कोई इंसान क्यों नहीं भेजा गया? आफ्टर ऑल यहाँ पर 50 साल पहले ही वो टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसकी वजह से इंसान चांद पर जाने में सक्सेस हो गया था। यानी कि चांद पर जाने के बाद यानी कि वापस आने में सक्सेस हो गया था। दोस्तों यानी कि अमेरिका ने ऐसे 6 मिशन किए थे जिसमें चांद पर इंसानों को भेजने के बाद यानी कि सेफली उनको धरती पर वापस लाने के बाद उनको लैंड करवाया था। यानी कि उसमें बहुत 6 मिशन जो थे उनमें यानी कि अमेरिका सक्सेस रहा था। दोस्तों 1969 में सबसे पहले यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग और बल्ज ड्रिन यानी कि ये दोनों मिशन को सक्सेस करके यानी कि इंसान को चांद पर पहुंचाकर एक हिस्ट्री कायम करते हैं कि यार वाकई इंसान ने यानी कि चांद पर कदम रख लिया है। और इस मिशन में यानी कि बताया जाता है कि वो 21 घंटे और 36 मिनट चांद पर थे दोस्तों। और वो खुशी के मारे इतने खुश थे उस वक्त, यानी कि खुशी के मारे अपने स्पेस सूट में यहाँ पर वहां पर डांस कर रहे थे। यानी कि इतने खुश थे, यानी कि पब्लिक यानी कि दुनिया वालों को कितनी खुशी थी यानी कि वो न्यूज सुनकर कि यार नील आर्मस्ट्रांग और बल्ज ड्रिन यानी कि चांद पर क्या कर रहे हैं, यानी कि पहुंच गए और 21 घंटे और 36 मिनट का टाइम जो है उन्होंने दिया था वहां पर। इसके बाद सेम ईयर यहाँ पर 1969 में अपोलो 12 हुआ, ये भी कामयाब रहा, ये भी सक्सेसफुली रहा। दोस्तों यहाँ पर इसका बताया जाता है कि इसमें अमेरिका ने दोबारा क्या किया, यानी कि इंसान को चांद पर लैंड करवाया और वापस सेफली यानी कि अच्छी तरीके से, यानी कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी तरह से खुशी के मारे वापस यानी कि उनको सेफली वापस लिया गया। तो मानो यहाँ पर अमेरिका के लिए यानी कि बात कितनी कॉमन हो गई थी, यानी कि कितनी खास हो गई थी दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर ये मिशन दोबारा यानी कि अपोलो 13 में दिखाया गया, जिसमें थर्ड मिशन यहाँ पर क्या हुआ यानी कि सक्सेस हुआ। यानी कि थर्ड मिशन जो था यानी कि अपोलो 13 का ये भी सक्सेस रहा। इसके बाद यानी कि कितनी टर्म्स और कंडीशंस यहाँ पर लाएगी जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बीच रास्ते में ही स्पेस में फंस गए थे, कितना यानी कि एक एक्सप्लोजन के चलते हुए। दोस्तों यहाँ पर कितनी चमत्कार बात है, यानी कि वो फंस गए थे, यानी कि जाते जाते स्पेस में वो एक जगह पर टिक गए थे। यहाँ पर बताया जाता है कि जिसमें यानी कि एस्ट्रोनॉट्स बीच रास्ते में स्पेस में यानी कि फंस गए थे एक एक्सप्लोजन के चलते हुए, यानी कि वो सेफली यहाँ पर वो रहे, यानी कि कितने घंटे वहां पर रहे और यानी कि फिर वापस यानी कि जो स्पेस था उसको लाया गया जमीन पर यानी कि धरती पर, यानी कि हमारी अर्थ पर वो सेफली जिंदा वापस यहाँ पर फिर वापस आए। यानी कि उन्होंने किया कि उनमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं और सारे एस्ट्रोनॉट सेफली यहाँ पर वापस जमीन पर यानी कि लैंड कर गए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे इंसान के चांद पर जाने का कॉन्फिडेंस जो था वो फिर से दोबारा लो हो गया। यानी कि जो इंसान का चांद पर जाने का कॉन्फिडेंस था यानी कि फिर दोबारा वो डर उनके अंदर पैदा हो गया, यानी कि फिर दोबारा उनकी जो इंप्रेशन थी वो लो हो गई। और यहाँ पर बताया जाता है अपोलो 13 में जो मॉड्यूल था दोस्तों यहाँ पर वो बीच रास्ते से ही मुड़कर यानी कि वापस धरती पर आ गया था। अगर वो यानी कि ऐसा मानो कि अगर वो चला जाता चांद पर तो क्या होता, यानी कि अगर वो चांद पर पहुंच जाता तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाता और वो ब्लास्ट हो जाता। वो यानी कि वापस आने में कामयाब हो गए, यानी कि इसको नाम दिया गया सक्सेसफुल फेलियर, क्योंकि वो पहुंचने में दोबारा यानी कि कामयाब हो गया। दोस्तों यहाँ पर जिसने यानी कि पूरे अमेरिका की दिल की धड़कन यानी कि हिला कर रख दी थी, यानी कि कितनी खतरनाक न्यूज थी यार, यानी कि पूरा अमेरिका यानी कि डिप्रेशन में चला गया था, कुछ ऐसा न हो जाए यानी कि इस अपोलो 13 में। दोस्तों 1971 में यहाँ पर फिर यानी कि अपोलो 14 लॉन्च हुआ, इस यानी कि इसमें सक्सेसफुल हुए, यानी कि पूरी तरीके से सक्सेस होकर यानी कि उन्होंने क्या किया, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट से वो चांद पर उतरे और कई घंटे वहां पर रहे और फिर वापस यानी कि सेफली धरती पर वापस आए दोस्तों। इसके बाद अपोलो 15, अपोलो 16, अपोलो 17 यहाँ पर हुए और ये सारे के सारे यानी कि सक्सेस रहे इंसान को चांद पर उतारने में, यानी कि उनको अच्छी तरह से बिना किसी परेशानी के बिना किसी दिक्कत के वापस सेफली लाने में भी। मतलब यहाँ पर टोटल 7 में से 6 मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। और इन मिशन के बाद ऐसा कोई यानी कि मिशन नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर फिर दोबारा वो यानी कि चांद पर गए दोस्तों। इस मिशन में इतने साल यहाँ पर बीत गए दोस्तों। यहाँ पर ये पूरे अपोलो प्रोग्राम का बजट अगर बताया जाए $28 बिलियन, यानी कि $28 बिलियन जो थे, यानी कि उनको आज से इन्फ्लेशन करो $288 बिलियन, यानी कि 17 लाख करोड़ रुपीस बनते हैं। 17 लाख करोड़ रुपीस में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 12 लोग ही यानी कि चांद पर कदम रख पाए थे। यहाँ पर अमेरिका ही ऐसा इकलौता देश है ये जो सारे काम करने में कामयाब हुआ। ये सारे अचीवमेंट्स की बात है इंसानियत के लिए यहाँ पर कि हम चांद पर यहाँ पर कदम रखते थे। इतना खर्चा यहाँ पर जो था दोस्तों, इसमें इतना बजट यूज हो रहा था इसके, यानी कि चांद पर कदम इतनी बार रखने के बाद इतना फायदा नहीं हुआ। लोगों का जो इंटरेस्ट था दोस्तों यहाँ पर वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था, क्योंकि ये यानी कि हकीकत बात है, यानी कि ये जो मिस्ट्री है, ये राज जो है, ये सच बात है कि इसमें कोई क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट तो नहीं थी यार, इसमें कोई फायदा तो नहीं था ऊपर जाने का। इतना पैसा और इतना खर्चा होने के बावजूद भी ये सिर्फ यानी कि अचीवमेंट्स और फीलिंग्स की बात थी दोस्तों लोगों के लिए, यानी कि इसीलिए वो यानी कि एक स्टॉप बनाकर बैठ गए थे। दोस्तों इसरो की बात करते हैं। यहाँ पर अगर इसरो का आप बजट देखोगे तो वो करीब 12 से 13 लाख करोड़ रुपीस का है, लेकिन यहाँ पर चाहिए कितना, यानी कि 17 लाख करोड़ रुपीस दोस्तों। जितना पैसा यहाँ पर इंसान को चांद पर भेजने में यानी कि खर्च होता है दोस्तों, इसका 1% भी बजट अलॉट नहीं होता है इसरो को यहाँ पर। और यही कारण यहाँ पर है कि इसरो ने यानी कि चंद्रयान 3 के अंदर इंसान को भेजने के बारे में सोचा ही नहीं।
यानी कि इंसान को भेजने के बारे में उसने 1% भी यहाँ पर नहीं सोचा यार। ऑफ कोर्स फ्यूचर में ये चीज होगी, बजट्स बढ़ेंगे और ये मिशन भी यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा। भारत की जो मतलब दोस्तों यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं वो दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि इसरो यहाँ पर फ्यूचर में ऐसा कुछ लॉन्च करे दोस्तों कि लेटरली इंसान यानी कि चांद पर लैंड हो सके। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा कंट्री बन जाएगा जो कि यानी कि इंसान को चांद पर पहुंचाने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन एकदम यहाँ पर फ्रैंकली बोलो दोस्तों, यहाँ पर बजट ही ऐसा वो कारण है जिसके चलते ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये आंसर था उस सवाल का कि आखिर चंद्रयान 3 में कोई इंसान क्यों नहीं गया। तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करें यार कि इससे पहले यानी कि चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 यानी कि इनके बारे में आपने सुना था, यानी कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करते जरूर जाएं और अगर चैनल पर नए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लाइफ में आने वाली हर वीडियो यानी कि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।